आज हम अध्ययन करने वाले हैं संवनित भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। ये कक्षा 10वीं का पहला पार्ट है और ये कि ये आपको पता है 12वीं की हिस्ट्री किताब का दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट एक जैसे ही है और दोनों पार्टों में बस 10वीं में थोड़ा कम बताया हुआ है और 12वीं में थोड़ा इसी पार्ट के बारे में अधिक बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप 10वीं क्लास और 12वीं के दोनों बच्चे देख सकते हो, क्योंकि मैंने 10वीं और 12वीं दोनों के अनुसार इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। अब अपन अध्ययन करने वाले संवनित भारत के बारे में। पहले लिखा हुआ है प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, मतलब जो भारत था उसे में प्रारंभ में क्या स्थिति थी भारत की। तो आप सबको पता है कि भारत को प्रारंभ में सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी प्रारंभ में वो बहुत मजबूत थी। सारे जो विदेशी लोग थे वो भारत में अधिक से अधिक व्यापार करना चाहते थे और भारत में दो तरह के राजतंत्र चलता था और गणराज्यत्मक तंत्र भी चलता था, इसलिए भारत संपूर्ण रूप से विकसित था। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले भारत के जो प्रारंभिक, मतलब जहां से अपन कह सकते हैं भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, जिस समय भारत के पास बहुत सारा धन था, तो वहां से अपन अध्ययन करने वाले हैं। और उसमें अध्ययन करते समय हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस अध्याय में महाजनपद। क्या होता है महाजनपद? देखिए, एक होता है जनपद और एक होता है महाजनपद। जो जनपद होता है, जो अपन का जनपद होता है, जनपद का अर्थ होता है छोटे राज्य। छोटे छोटे राज्य होते हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत कम होते हैं तथा जिनकी राजा तथा उनकी जो क्षेत्रफल तथा उनकी व्यवस्था होती है वो बहुत क्या होती है, छोटी होती है, तो उसे तो कहते हैं जनपद। महाजनपद ऐसे राज्य जो बहुत बड़े हो, जैसे अपन आज वर्तमान में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्हें अपन कह सकते हैं महाजनपद। और जो छोटे छोटे राज्य है जैसे गोवा वगैरह, तो उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, जनपद। जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो उन्हें अपन क्या कहते हैं, महाजनपद। ये भी राज्य ही होते हैं लेकिन इनका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बड़ा, तो महाजनपद। उस समय भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। उनमें से जो 14 तो थे राजतंत्रात्मक तथा जो 2 थे वो क्या थे, गणतंत्रात्मक थे। अब देखिए, हमारे भारत में उस समय टोटल 16 महाजनपद थे, मतलब उस समय भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे, विशाल राज्य थे, मतलब एक देश के बराबर अपन मान सकते हैं। उतने बड़े बड़े हमारे देश में उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उनमें से 14 तो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। अब अपन समझते हैं कि राजतंत्रात्मक क्या होते हैं। तो देखिए, पहले अपन को याद रखना है कि राजतंत्रात्मक क्या होते हैं। तो राजतंत्रात्मक वह महाजनपद होते हैं जिसमें राजा की चलती है, जैसे एक व्यक्ति की चलती है, मतलब राजा ने जो डिसीजन लिया, राजा ने जो कहा उसे पूरी जनता को सबको मानना पड़ेगा। वैसे कितने थे महाजनपद? 14 थे, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल राजा के पास हो, वो कौन सा कहलाता है, राजतंत्रात्मक कहलाता है। राजा जो कहेगा जनता को मानना पड़ेगा, भले राजा अच्छा होगा तो जनता का कल्याण होगा और अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो जनता का कल्याण नहीं होगा। तो वैसे महाजनपद कितने थे अपन के? 14 थे। गणात्मक जनपद अपन कह सकते हैं जो थे वो कितने थे? 2 थे। वो 2 जो गणात्मक जनपद थे उनमें संघ की चलती थी, मतलब राजा की अकेले की नहीं चलती थी, उनके मंत्रिमंडल की चलती थी, मतलब सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे और जो संघ निर्णय लेता था उसे राजा को भी मानना पड़ता था। एक तरीके से अपन कह सकते हैं प्रजा का तंत्र कह सकते हैं, गणतंत्र, जैसे अपन भारत को भी कहते हैं गणतंत्र, वैसे के वैसे गणतंत्र था। वैसे जनपद कितने थे? 2 और राजतंत्र वाले कितने थे? 14 और दोनों मिलाकर कितने हुए? 16, जिसे अपन कहते हैं महाजनपद। उन वे 2 कौन कौन से थे जो गणतंत्र थे? तो एक तो था वर्जी और एक था मल। ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है कि ये कौन से थे? गणतंत्रात्मक थे। कौन कौन से? एक तो वर्जी और एक मल, ये दोनों। बाकी के बाकी जो बचे हुए 14 थे वो पूरे के पूरे कौन से थे? आपके राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, तो 2 ही थे गणतंत्रात्मक। कौन कौन से याद रखना? एक तो वर्जी और एक मल। अभी अपन मैं आपको नक्शे के माध्यम से भी बताने वाला हूं कि कहां पर स्थित है वगैरह। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जो अपन कहते हैं कि महाजनपद थे, उन महाजनपद में राजस्थान का क्या कनेक्शन था, मतलब उन महाजनपदों में से कौन सा जनपद अपन के राजस्थान में स्थित था। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले आता अपन का जांगल प्रदेश।
महाजनपद का एक भाग था जो था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश वर्तमान में कहाँ पर है? बीकानेर और जोधपुर में। तो सबसे पहले अपन को याद रखना है कि जो जांगल प्रदेश है वो वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर और जोधपुर में। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। क्या थी? अहिछत्रपुर। तो मैं अगर आपको पूछ लूं कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए, आप बताओ कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको ये भी याद रखना कि नागौर को प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर, और वर्तमान में अपन जिसे नागौर बोलते हैं उसे ही प्राचीन काल में क्या बोलते थे? अहिछत्रपुर। और ये किसका भाग था? जांगल। तो मैं आपको आपको कहूं कि भाई बताइए आप कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे अहिछत्रपुर। और अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, तो भी आप बोलोगे अहिछत्रपुर नाम था। और जो जांगल प्रदेश था वो वर्तमान में अब कहाँ पर स्थित है? तो अपन कह सकते हैं जो जोधपुर था और बीकानेर का जो भाग था उसे अपन पहले क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। अब देखिए इसे जांगल प्रदेश क्यों कहते थे? क्योंकि जो यहाँ का जो राजा होते थे, यहाँ के जो बादशाह होते थे, वो उनके अपने नाम के आगे लगाते थे जांगलधर। क्या लगाते थे? जांगलधर। जांगलधर बादशाह क्या कहते थे उनको? जांगलधर बादशाह। और जांगलधर बादशाह होने के कारण ही इसका नाम जांगल कहते थे। या अपन कह सके स्थान का नाम जांगल होने के कारण बादशाह भी अपने नाम के पीछे आगे क्या लगाते थे? जांगलधर बादशाह। क्या लगाते थे? जांगलधर बादशाह। तो अपन अभी तक जो अध्ययन किया है महाजनपद, तो अपन कह सकते हैं भारत में टोटल कितने महाजनपद थे? 16 थे। उनमें से राजतंत्र वाले कितने थे? 14 थे। गणतंत्रात्मक कितने थे? 2 थे। अब अपन उसमें से कह रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से क्या महाजनपद के भाग थे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जांगल। जांगल कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता है बीकानेर जोधपुर में। और जांगल की राजधानी क्या है? आपको पता है अहिछत्रपुर। अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था, तो भी आप बोलोगे अहिछत्रपुर। और मैं आपको ऐसे पूछूं कि जांगल की राजधानी क्या थी, तो भी आप बोलोगे अहिछत्रपुर। जो जांगल के राजा होते थे वो अपने पीछे क्या लगाते थे? जांगलधर। जांगल के राजा अपने नाम में क्या लगाते थे? जांगलधर बादशाह। क्या लगाते थे? जांगलधर बादशाह। तो आपका जांगलधर हो गया। अब देखते हैं अगला सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है मत्स्य। अपन जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो अपन पहले ही पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण में जो पहला भाग था उसका नाम रखा था मत्स्य राजस्थान। रखा था कि नहीं रखा था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जिसको भाग कहते हैं अपन क्या कहते हैं? मत्स्य राजस्थान। उसका नाम ही रखने का कारण यही था क्योंकि प्राचीन काल में हमारा ये वाला जो पूर्वी भाग था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला, उधर वाला या जयपुर वाला भाग, उसे मत्स्य कहते थे। क्या कहते थे? मत्स्य। तो उसी कारण मत्स्य राजस्थान भी रखा गया था क्योंकि राजस्थान के एकीकरण में इसी भाग को सबसे पहले मिलाया था। तो मत्स्य, तो आपको ये भी याद रखना अपन राजस्थान के एकीकरण में भी ये काम आने वाला है मत्स्य। तो मत्स्य जो वर्तमान में है वो जयपुर के आसपास वाला भाग है। जयपुर तथा जयपुर का आसपास वाला भाग जिसे अपन बैराट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराट। आज वर्तमान में अपन उस भाग को बैराट भी कहते हैं। जयपुर व उसके आसपास वाला भाग उसे अपन क्या कहते हैं? मत्स्य। जो मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। अब याद यही रखना अपन को कि मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर। जी हाँ, 12वीं बोर्ड के एग्जाम में मैप में पूछा गया है कि विराटनगर कहाँ है। तो आपको दिमाग में रखना कि विराटनगर किसे कहते हैं? मत्स्य की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है। और विराटनगर वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो उस मैप में अपन को क्या रखना था? जयपुर कहाँ है आपको पता है? राजस्थान में। तो अपन को राजस्थान में भरना था कि विराटनगर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये मैप में भी पूछा जाएगा। 10वीं वालों को और 12वीं वाले के मैप में भी पूछा जा सकता है कि विराटनगर कहाँ पर। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आपका आता है विराटनगर। तो याद रखना है विराटनगर कहाँ पर है? मत्स्य में। मत्स्य मतलब राजस्थान में। राजस्थान में जो जयपुर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? तो अपन प्राचीन जमाने में मत्स्य कहते थे क्योंकि प्राचीन जमाने में यहाँ पर क्या कहते थे? महाजनपद लगता था। क्या लगता था? महाजनपद। अब देखिए अगला है सूरसेन। क्या है? सूरसेन। सूरसेन जो वर्तमान में है वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? सूरसेन। और अपन कह सकते हैं भगवान कृष्ण ने जो अपनी नगरी बनाई थी द्वारका के बाद में सूरसेन बनाई थी। और आपको पता है वहाँ पर जो इंद्र लोग थे उन्होंने अपना दरबार लगाया था भगवान कृष्ण के लिए। वही स्थान जो सूरसेन कहलाता है। तो आप याद कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण जहाँ पर राजा बन के कुछ समय के लिए रहे थे वही स्थान कौन सा है? सूरसेन है। वासुदेव के पुत्र भगवान
कृष्ण। और वर्तमान में ये वाला भाग अपन के राजस्थान में आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अपन कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे राजस्थान में उन्होंने अपना समय बिताया था। तो अपन को याद रखना है कि सूरसेन में भगवान कृष्ण का निवास स्थल भी था, और तथा ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर पूर्वी वाला भाग, क्योंकि अपन को पता है मथुरा, भगवान कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के थे। और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के पास वाले जिले वो कौन सा है? भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन से यूपी के जो सीमावर्ती जिले हैं वो कौन से? भरतपुर और धौलपुर। तो वही वाले भरतपुर और धौलपुर, और एक करौली, सीमावर्ती तो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। पूर्व का पेरिस यानी द्वार कह सकते हैं अपन, भरतपुर को कहते हैं पूर्व का द्वार, वही वाला। तो देखिए सूरसेन, तो सूरसेन वर्तमान में अपन कहाँ मान सकते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली में। सूरसेन में कौन निवास करते थे उस समय? भगवान कृष्ण निवास करते थे। अगला है सीवी। अब देखिए सीवी जो है वो एक तरीके से अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि सीवी अपन के राजस्थान में स्थित था, पूर्वी भाग में। और सीवी 10 राजा, यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था सुसीन। क्या नाम था? सुसीन। सुसीन जो राजा था उसने एक साथ 10 अलग अलग जातियों के लोगों को पराजित किया। 10, जिसे अपन कह सकते हैं 10 युद्ध भी कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध या 10 युद्ध। ये आपको एक नाम याद रखना इसमें कि सुसीन ने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। किसने युद्ध किया था? सुसीन ने। सुसीन ने एक साथ कितने राजाओं को हराया था? 10 राजाओं को। 10 राजाओं का युद्ध ये कहते हैं अपन। एक साथ में अलग अलग जाति के 10 राजाओं को उसने हराया था। तो अपन ने देखिए सबसे पहला अध्ययन किया, कितने जनपद थे? टोटल 16 जनपद थे। 14 क्या थे? राजतंत्रात्मक, 2 क्या थे? गणतंत्रात्मक। उसके बाद में राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे? तो जांगल। जांगल कहाँ पर आता है? बीकानेर और जोधपुर वाला। जांगल की राजधानी क्या है? तो अहि छत्रपुर है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं अपन? नागौर कहते है। और इसके जो जांगल धर ये अपने बासा अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो याद हो गया। दूसरा पढ़ा अपन ने मत्स्य। मत्स्य कहां पर है वर्तमान में? जयपुर। और याद रखनी कि मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विराटनगर, क्योंकि मैप में पूछा जाता है कि विराटनगर वर्तमान में कहां पर है, तो आपको राजस्थान के नक्शे में बनना है जयपुर, और भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढकर बनना है बस कि विराटनगर कहां पर है। सूरसेन, तो सूरसेन आपको पता है भगवान कृष्ण की नगरी थी। बस दिमाग में इतना रखना है, भगवान कृष्ण की नगरी। उत्तर प्रदेश के एकदम पास वाले कौन से जिले होते हैं? भरतपुर, धौलपुर। तो सूरसेन, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद में सीवी। सीवी मतलब ये दिमाग में रखो कि सीवी में एक राजा था जिसका नाम था सुसीन। कौन था? सुसीन। सुसीन जो था उसने एक साथ 10 राजाओं को हरा दिया था। अलग अलग जाति के 10 राजाओं को एक साथ हराने वाला कौन व्यक्ति था? सुसीन। तो सीवी से याद रखना है आपको सुसीन, जिसने एक साथ 10 राजाओं को एक साथ में हराया था। तो ये अपन के राजस्थान में जो जनपद थे वो थे ये भाग। महाजनपद में से कुछ अपन के राजस्थान में भी था, उसमें से एक जो सूरसेन है ये तो महाजनपद था। तो याद रखना है कि सूरसेन क्या था? महाजनपद भी था। बाकी तो जनपद थे लेकिन सूरसेन क्या था? एक महाजनपद। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन से महाजनपद प्रमुख थे और वो कहां पर थे, क्योंकि नक्शे में आपको पूछा जाएगा और आपको पता है नक्शा 6 नंबर का होता है। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 6 नंबर में से अपन ने एक भी सही भरा तो अपन का 1 नंबर तो पक्का ही होता है। तो इसे अपन को याद रखना है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको पता है यहाँ पर आए दिन आजकल पाकिस्तान के हमले भी होते हैं। तो अपन को जम्मू कश्मीर का तो ध्यान भी रखना है कि जम्मू कश्मीर में कौन है? कंबोज। कौन है? कंबोज। तो जम्मू कश्मीर में एक महाजनपद था, वो कौन सा था? कंबोज। और उसकी राजधानी थी रायपुर। क्या राजधानी थी? रायपुर। अगर आपको पता है हरि और बुक्का, हरि और बुक्का 2 भाई थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है 12वीं के लिए, और बोर्ड में आता है 12वीं कक्षा के कि हरि और बुक्का जम्मू कश्मीर नगर को बसाने वाले व्यक्ति थे। हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने जम्मू कश्मीर नगर बसाया था। तो वही जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का जो प्राचीन नाम था वो कौन था? कंबोज नाम था। क्या नाम था? कंबोज। और उसकी राजधानी क्या थी? आपको पता है क्या राजधानी थी? राजपुर।
क्या राजधानी थी? राजपुर। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। मैंने आपको पता है, अगर है ना कभी नक्शा पढ़ते हैं अपन और अपन को कुछ आता नहीं कि भाई ये शब्द मतलब ये आएगा कहाँ पर, तो आपको अगर भरना है और 90% या 80% सही हो सकता है तो यूपी में भर दीजिए, क्योंकि जो पूछने वाला है ना उसमें से 70% जो भाग जो पूछते हैं वो यूपी के ही पूछते हैं। तो याद रखना, अगर आपको कभी मैप में कुछ पूछा जाए और आपको याद नहीं हो तो उसको उत्तर प्रदेश में भर दीजिए। और आपको अगर 100% ही सही करना है तो सिर्फ उत्तरी भारत मतलब ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर ये भारत का जो ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ पर भरिए, आपके ज्यादातर सही होंगे। क्योंकि दक्षिण भारत के एक पूछा जाता है, 6 में से एक ही पूछा जाता है दक्षिण भारत के, बाकी 5 के 5 सिर्फ भारत के ऊपर वाले भाग से ही पूछे जाते हैं। उसमें से 2 तो आपको पता है उत्तर प्रदेश से पूछेंगे, 3 तो 50% उत्तर प्रदेश से पूछते हैं। तो आपको ध्यान रख दिया। अब आप ऐसे मैप भर सकते हो नहीं आने पर भी, ठीक है। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में थे उनमें से महाजनपद जो 16 थे उनमें से कौन कौन सा था? तो काशी, वाराणसी, आपको पता है काशी और वाराणसी। आज भारत का एक चाय वाला जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ का है? आप सबको पता है, वो काशी का है, उसे वाराणसी भी कहते हैं। तो वाराणसी के सांसद कौन है? आप मेरे को बताएंगे आज कमेंट में कि वाराणसी के सांसद कौन है। कमेंट में पक्का बताना कि अपन के जो भारत है, भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी स्थान है जिसको अपन कह सकते हैं जिला है। उस जिले वाराणसी को वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं। तो उसका सांसद कौन है ये मेरे को आप जरूर बताना। तो देखिए काशी जो कहां पर है आपके यूपी में, कहां पर है? यूपी में। तो वो भी एक क्या था? जनपद था, महाजनपद, और उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। आज अपन वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, लेकिन प्राचीन जमाने में उसे सिर्फ काशी कहते थे और उसके अंदर वाला जो एक भाग था उसका नाम था वाराणसी, इसलिए उसकी राजधानी थी। कुरु, एक तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ वो अलग चीज है, हरियाणा उधर वाला, पानीपत उधर वाला। तो एक कुरु, सिर्फ आपको पूछे कुरु कहां पर है तो कुरु भी आपके यूपी में है। तो आपको देखो एक चीज तो सबसे पहले याद क्या रखनी बताइए कि काशी, ये तो सबको याद हो गया कि काशी और वाराणसी एक ही नाम है, कहां पर है? यूपी में। उसके बाद में आपका आता है कुरु, तो कुरु भी कहां पर है? यूपी में। सूरसेन, मथुरा, अभी मैंने एक कहानी सुनी आपको, सूरसेन में भगवान कृष्ण की नगरी है, जैसे अपन अलवर, भरतपुर, धौलपुर के पास वाला भाग कहते हैं, ये यूपी में भी है सूरसेन। थोड़ा सा अलवर, भरतपुर, धौलपुर को थोड़ा सा छूता है, लेकिन अधिकतम जो सूरसेन का भाग है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूरसेन में कृष्ण भगवान क्यों रहते थे। मैंने अभी कहा आपको मथुरा, मथुरा से आपको अपना आप याद रहेगा सूरसेन, और सूरसेन में किसका निवास था? भगवान कृष्ण का निवास था। तो आपको यूपी के याद हो गए कुरु, काशी, सूरसेन। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कंबोज। कंबोज कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अपन पढ़ रहे बिहार। बिहार में कौन है? एक तो मगध, मगध अपन बहुत पढ़ेंगे अभी आगे भी मगध। एक है अंग, मगध अंग, मगध अंग। पहले 2 नाम पढ़ते हैं अपन। बिहार में कौन है? मगध और अंग। ये कौन है? महाजनपद। मगध अपन बार बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्यालय भी आने वाला है, ठीक है, तो अपन उसके भी नाम में पढ़ेंगे वापस। मगध आपको वापस बताऊंगा, उस समय अपन ने पढ़ा था। और अंग, तो 2 नाम याद रखना है, मगध और अंग। उसके बाद में मैंने ये 2 नाम तो आपको पता है, पहले ही बता दिए, एक तो है वर्जी और एक मल। ये 2 चीज क्या है? वर्जी और जो मल है ना, वर्जी और वो मल, ये दोनों क्या है? गणतंत्रात्मक है। तो याद रखना है, जहां पर राजा की नहीं चलती है, जहां पर संघ की चलती हो। संघ चाहे तो राजा को भी परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा राजा भी ला सकते हैं। तो वहां पर किसकी चलती है? एक तरीके से अपन प्रजा की भी कह सकते हैं। मंत्री वगैरह सबको पूछ कर निर्णय लिया जाता है, एक संघ बनाया जाता है, पूरा मंत्रिमंडल बना जाता है, तो वहां पर चलती है। वैसे कौन से 2 स्थान थे? एक तो था वर्जी और एक मल था। तो देखो अपन 16 जनपद याद रखते हैं ना, तो परीक्षा में 16 जनपद नहीं पूछते, आपको 16 में से कुछ पूछे जा सकते। तो आप 2 तो ये याद रखना है, गणतंत्रात्मक कौन थे? तो वर्जी और मल, बस वर्जी और मल। और बाकी 2-3 आप इच्छा हो जो याद कर लो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो याद करो ना वो यूपी के याद करो और दूसरा नंबर बिहार के याद करो, बस। 16 पूरे याद नहीं करने किसी को, क्योंकि अपन भूल जाते 16 याद करने पर। आप सूरसेन, काशी, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा पूछेंगे, 2 लिखिए या 3 लिखिए, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा 16 का 16 लिखिए, क्योंकि जो इनके सवाल आते हैं वो 1 नंबर के आता है। तो आप भी सोच सकते हो कि इसमें कितना पूछ सकता है, छोटा ही पूछेगा। तो याद रखना है सूरसेन
आपको याद रखना है, एक तो यूपी के और एक बिहार के। तो मगध और अंग दोनों कहाँ के थे? बिहार के। वर्जी और मल, वर्जी और मल ये दोनों क्या है? गणतंत्रात्मक भी है और बिहार में भी स्थित है। उसके बाद में एक मध्य प्रदेश में था जिसका नाम था चेदी। क्या नाम था? चेदी। महाजनपद था चेदी, जो कहाँ पर है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में। फिर राजस्थान का एक जरूर याद रखना, राजस्थान का मत्स्य। क्या याद रखना है? मत्स्य। जो मत्स्य था वो आपके राजस्थान का है, आपको मैंने अभी बताया मत्स्य। ये रहा देखो मत्स्य, जो जयपुर के आसपास विराट नगर, इसलिए पूछा जाता है यहाँ पर। तो आपको या तो मत्स्य पूछा जाएगा एग्जाम में, या क्या पूछा जाएगा? विराट नगर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? विराट नगर। तो दोनों याद रखना, मत्स्य और विराट नगर। लास्ट जो नाम है वो है आपका अवंती। एक नाम क्या है आपका? अवंती। ये अवंती जो है ना वो गुजरात का भाग है। कहाँ का है? गुजरात का भाग, जहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है, इसके आसपास है। अवंती के आसपास है कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। और अवंती कहाँ पर है? गुजरात में। ये बाहरी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि अवंती कहाँ पर है, तो याद रखना है अवंती कहाँ पर है? गुजरात में, क्योंकि बाहरी बोर्ड में ये दूसरा पार्ट है। कितना है? दूसरा पार्ट। और बाहरी बोर्ड में दूसरे पार्ट में से एक सवाल मैप का आता है। कितना आता है? मैप का। और मैप में या तो पूछेंगे, देख लो अभी मैं बता रहा हूँ आपको वापस, या तो पूछेंगे मैप में 100% इनमें से ही पूछेंगे, विराटनगर कहां पर है, अवंती कहां पर है, विराटनगर, अवंती। थर्ड नंबर है वाराणसी या काशी, वाराणसी या काशी। उसके बाद में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मगध। तो ये चीज याद रखनी, मगध, वाराणसी और विराटनगर, ये आपको याद रखने। इन चारों में से एक नाम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने सबने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब आपको पता है थोड़ा सा पार्ट के आगे थोड़ा सा मजा नहीं आता है। जो पार्ट में अब मजा आने वाला है वो अब आएगा, क्योंकि आपको पता है अब आने वाला है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, अशोक, बिंदुसार। तो पार्ट का मजा अब आएगा। ऐसे नहीं आप पहला वीडियो देखो सर मेरे को इतना मजा नहीं आया, पार्ट के पारे में थोड़ा मजा नहीं होता। बस एक नंबर का छोटा सा सवाल बनता है, लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊं तो आप कहोगे सर आपने आगे से कुछ समझा ही नहीं। तो अब मजा आएगा सेकंड वीडियो में। अपन ये जो अगला टॉपिक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत गजब कहानी है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।